बच्चों, आज हम पार्ट 7 में क्लास 10th मैथ के ईपी बोर्ड 2025 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। देखिए, एक बात ध्यान रखिए, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अच्छा है, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना भी है तो मैं आपको विद कॉन्सेप्ट के सिखाऊंगा। आपको कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप निश्चित होकर वीडियो देखिए, आपको बिल्कुल समझ आएगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? एपी तो समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। 10, 7, 4 डॉट डॉट -62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। आपसे क्या कहा? अंतिम पद यही है 62 पद से 11वां पद ज्ञात करना, मतलब अंतिम पद से 11वां पद। जब भी आपसे ऐसे कहा जाए कि अंतिम पद से 10वां पद ज्ञात कीजिए, अंतिम पद से 12वां पद ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इस श्रेणी को उलट देना है। ठीक है, क्या करेंगे? एपी को उलटने पर क्या करेंगे? जो सबसे लास्ट में वो सबसे पहले लिखेंगे -62 डॉट डॉट लगा लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद 4 आएगा तो 4 लिखिए, 7 आएगा 7 लिखिए, 10 आएगा 10 लिखिए। ठीक है, अब क्या होगा? अब आप इससे शुरू से मान लीजिए, अब ये एपी उलटने पे प्राप्त होगी आपको। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि जो पहला पद होता है एपी का प्रथम पद होता है, इससे हम प्रथम पद है, ये प्रथम पद, इसे किससे लिखते हैं हम? ए से। तो ए बराबर कितना दे रखा है? 62, पहला ही पद है 62। ठीक, अब क्या होता है? सर्वांतर। ठीक है, सर्वांतर, इससे हम स्मॉल डी से लिखते हैं। ये कैसे निकालते हैं? जैसे ये यहाँ तो एक पद दे रखा है, इधर से देख लीजिए, अगला पद माइनस पिछला पद, तो क्या करेंगे? अगला पद यही है माइनस पिछला पद, 7 -4 कितना आएगा? 3। ठीक है, और आपको कुछ दे रखा है। अब देखिए, अब से कहा 11वां पद क्या करना था आपको? 11वां पद निकालना है, तो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए एनवें पद का फॉर्मूला लिखिए, एनवां पद। देखिए क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। ठीक है, देखिए अब एनवां पद यहाँ बा है, तो एन बराबर यहाँ किससे हो जाएंगे? 11। तो एन बराबर कितना होगा? 11। तो हम एन बराबर भी हमने पता कर लिया कितना है? 11वां। ठीक है, 11वां पद ज्ञात करना है। अब हमें शुरू से, क्योंकि हमने उलट दी है ना समांतर श्रेणी, अब ए एन बराबर 11 रख दीजिए, 11 बराबर ए कितना दे रखा है? -62 प्लस एन कितना है? 11 -1 इंटू डी कितना आया? 3 इंटू 3 बराबर -62 प्लस 11 में से 1 जाए कितना बचेंगे? 10 इंटू 3 -62 प्लस 10 दिया 30। ठीक, देखिए -62 में से प्लस के 30 जाएंगे तो क्या? देखिए माइनस के ज़्यादा तो माइनस के कितने बचेंगे? 32। तो ए 11 कितना आया? 32। ये क्या होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 का विभक्त कर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ने से विभक्त कर का फॉर्मूला लिख लीजिए। ठीक है, क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? ax प्लस bx c, यहाँ ax स्क्वायर कीजिए। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है,
विभक्ति का फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी फोर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, विभक्त कर। अब देखिए, अब हम कैसे, जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब हम इसमें कैसे पता करेंगे, तो यहाँ से देखिए इस वाले समीकरण से कंपेयर कीजिए इसको, ठीक है। देखिए ए एक्स स्क्वायर है तो ए बराबर यहाँ से कितना निकलेगा 2, ठीक। अब देखिए माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस आपको चिन्ह सहित लेना, ठीक है। तो यहाँ से बी बराबर कितना आएगा -4। अब देखिए प्लस सी है, यहाँ पर कोई अंकिक मान है 3, तो सी बराबर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। बस उठा के आप इसमें रख दीजिए, डी बराबर बी स्क्वायर, बी कितना -4 भर कर दिया, माइनस लगा फॉर्मूला लगा दीजिए 4 इंटू ए कितना है 2 और सी कितना दे रखा आपको 3, ठीक है। और देखिए -4 इंटू -4 इससे गुणा कर लीजिए, 4 दूनी 8, 8 दिया 24। और देखिए माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16 -24। डी बराबर देखिए 16 प्लस के माइनस के 24 है, कितना बचेगा 8 माइनस का 8। अब देखिए आपको बताना है मूलों की प्रकृति। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, अगर इसका मान ग्रेटर देन 0, अगर 0 से बड़ा है तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक, ठीक। और देखिए दूसरा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आए, ठीक है। तो कैसे होते हैं मूल बराबर। आगे देखिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, ठीक है। तो मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक, या बोलो वास्तविक नहीं होते, ठीक है। अब देखिए हमें डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर माइनस का 8, तो माइनस का 8 0 से छोटा है ना, तो मूल कैसे हो जाएंगे, तो मूलों की प्रकृति काल्पनिक होगी, काल्पनिक होगी, ठीक। ये क्या होगा आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदुओं 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ हों, ठीक है। कहने का मतलब x और y में क्या संबंध होगा, x और y में क्या समीकरण बनेगा या कुछ आएगा, क्या संबंध होगा, ठीक है, वो आपको बताना है। जो x और y जो बिंदु हैं वो कैसे बिंदु 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ। देखिए समदूरस्थ कंडीशन कब बनेगी, जैसे सपोज मैं मान लेता हूँ 7,1 यहाँ है और 3,5 यहाँ पर है, ठीक। अब मेरे को क्या करना है, जैसे ये x, y है, मेरे को समदूरस्थ मतलब दोनों से समान दूरी, इससे भी समान दूरी पे हो और इससे भी समान दूरी। अब देखिए तो मिडिल में होना चाहिए ना बीच को, बीच में, तो यहाँ से भी इसकी दूरी समान हो जाएगी और यहाँ से भी इसकी दूरी समान हो जाएगी, तो x, y, ठीक। तो कहाँ पर होंगे, बिल्कुल बीचों बीच में। अगर आपने इधर मान लिया तो सपोज यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी होगी, पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो इसकी ज़्यादा हो जाएगी ना, इसका मतलब यहाँ तो नहीं, कहाँ पर हुए, बीच में। एक लाइन खींच दीजिए अब, इसे मान लीजिए ए, इसे मान लीजिए बी और इसे मान लीजिए सी, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ए बी, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी बिल्कुल बीच में है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसी होगी, बिल्कुल
बराबर। ठीक। और देखिए हम आपको बता रहे हैं कि जब दो बिंदु दे रखे हैं 7,1 x,y, तो इनके बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे p, x1, y, और मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ q, x2, y2 के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है। तो P और Q दो बिंदु, इनके बीच की दूरी क्या करते हैं, रूट लगाते हैं हम। ठीक है। और क्या करते हैं, x2 माइनस x1 का क्या करते हैं वर्ग, और प्लस लेते हैं y2 माइनस y1 का वर्क करते हैं। ठीक है। अब देखिए इनकी यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर, तो 7,1 x,y में लगाइए, फिर x,y और 3,5 में लगा लिए, दोनों की भी दूरी बराबर है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले बिंदु ए बा बिंदु बी के बीच की दूरी। ठीक है। तो क्या ए बी लिखूंगा। ठीक। बिंदु ए क्या दे रखे हैं, लिख दीजिए जहाँ पर 7,1 है, और बिंदु बी क्या है, x,y है। ठीक है। अब लगा दीजिए इस वाले फॉर्मूले में, रूट लगाए तो रूट लगा लीजिए। ठीक है। तो ऐसे x1 मान लीजिए, इससे y1, इससे इधर वाले को x2 और इधर वाले को y2। तो x2 यही है, x माइनस x1 कितना 7, क्या करेंगे हम वर्ग, प्लस y2 माइनस y1, y कितना y2 माइनस 1 का वर्ग। ठीक है। आगे देखिए अब हमें किसकी बतानी है, बी और सी के बीच की दूरी। तो ऐसे लिख दीजिए बिंदु बी बा बिंदु सी के बीच की दूरी कैसे लिखेंगे, बी सी बराबर रूट लगा लीजिए। ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर मैंने थोड़ी जगह नहीं छोड़ी तो लिख देता हूँ मैं, इधर बिंदु बी वाला कितना दे रखा आपको, बी x,y अब बिंदु सी कितना है 3,5, यहाँ लिख दीजिए 3,5। ठीक। तो इससे क्या मान लीजिए x1 और इसे y1, ऐसे इसे मान लीजिए x2 और इसे मान लीजिए y2। ठीक। अब लगा दीजिए, तो x2 माइनस x2 कितना 3 और x1 कितना x का वर्ग, प्लस y2 माइनस y1 कितना 5 माइनस y1 कितना y का वर्ग। ठीक। अब देखिए दोनों के बीच की दूरी बराबर है, तो क्या है ये मान और ये मान आपस में बराबर हो जाएंगे। तब क्या करें, समीकरण फर्स्ट मान लीजिए थे, समीकरण सेकंड मान लीजिए इससे। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। ठीक है। तो दोनों मान बराबर रख दीजिए। तो उतार लीजिए ऊपर वाला पहले, क्या रूट x2 माइनस सॉरी ये वाला x माइनस 7 का वर्ग प्लस y माइनस का वर्ग बराबर रूट 3 माइनस x का वर्ग प्लस y माइनस 5 माइनस y का वर्ग। ठीक है। रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ है। ठीक। x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो क्या होता है a माइनस बी का फॉर्मूला, a माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है। लगा दीजिए इसमें क्या है ए एक्स तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर 7 है तो 7 7
49 -2 इंटू ए एक्स बी 7 प्लस लगा तो लगा दीजिए। क्या बाई तो बाई स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग करें तो 1 -2 इंटू बाई इंटू 1 ऐसे इधर वाले का कर दीजिए। करेंगे 3 दिया 9 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर देखिए माइनस का 2 इंटू 3 इंटू एक्स। अब ये वाला कर दीजिए, इधर लिख लीजिए 25 पचम 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू वाई। ठीक है, अब देखिए इधर वाई उसके एक्स स्क्वायर है और इधर भी एक्स स्क्वायर है। ठीक, और दोनों दोनों प्लस किए और बराबर के दोनों तरफ हों और समान चिन्ह और समान घात तो क्या आप काट सकते हैं दोनों को। ठीक है, ऐसे देखिए वाई स्क्वायर, इधर वाई स्क्वायर प्लस किए, इधर भी वाई स्क्वायर प्लस किए, समान चिन्ह और समान घात है तो आप क्या काट सकते हैं। ठीक, अब देखिए इधर से क्या बचेगा 49, ये गुणा कर 7 दूनी 14 एक्स, यहाँ से +1, यहाँ से बचेगा 2 का एक से करेंगे 2 और वाई 2y बराबर, इधर देखिए 9 माइनस 2 दिया 6, देखिए 25 5 दूनी 10 वाई। अब क्या करिए संख्या एक तरफ लिख लीजिए और एक्स वाई हैं वो एक तरफ कर लीजिए। देखिए 49 और 1 प्लस प्लस के जुड़ जाए कितनों के 50, इधर से संख्या ले आइए, ये प्लस की है तो इधर कैसे हो जाएंगी माइनस की, ये प्लस की है तो कैसे हो जाएंगी माइनस की। इधर क्या रहेगा माइनस का 6x और माइनस का 10y। ठीक, अब देखिए ये माइनस के इधर तो इधर प्लस के हो जाएंगे। अब देखिए ये माइनस के इधर जाके प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 50 माइनस 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 आपस में जुड़ जाएंगे पर माइनस का ही साइन रहेगा। 25 माइनस के 9 कितने हो जाएंगे 34। ठीक, बराबर देखो माइनस के 6x और प्लस के 14। देखिए कैसे घटेंगे, एक्स है यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स के एक ही घात है, यहाँ भी है, ये प्लस के ये माइनस के तो घट जाएंगे 6 तो कितने बचेंगे 8x। ठीक, आगे देखिए ये 2y है, ये माइनस के 10y कितने बचेंगे माइनस के 8y। ठीक, इधर देखिए कितने बचेंगे 50 में से -14 जाए कितने बचेंगे 16, 8x - 8y। ठीक, 16, देखिए दोनों जगह से क्या कॉमन 8 तो 8 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से x बचेगा यहाँ से y। ठीक, तो x - y बराबर क्या होगा, ये गुणा में तो इसके भाग में आ जाएंगे 16/8, 8 दूनी 16, तो x - y बराबर कितना आ गया 2। ये क्या होगा x और -y में संबंध, ये क्या होगा आपका आंसर।